तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एक बार फिर आप लोग के बीच एक नया इन्फॉर्मेशन के साथ। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर ये मोशन सिकनेस क्या होता है। तो आज मैं आपको मोशन सिकनेस के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ एक और सिकनेस होती है मॉर्निंग सिकनेस। दोनों को हम लेके चलेंगे कि क्या मोशन सिकनेस क्या होता है और मॉर्निंग सिकनेस क्या होती है। तो पहले स्टार्ट करेंगे मोशन सिकनेस। नाम है ये मोशन सिकनेस। मोशन का मतलब हो गया मूवमेंट, यानी हम जब मूव करेंगे यानी मूवमेंट होंगे उस समय। सिकनेस का मतलब हो गया कमजोरी। जब हम ट्रेवल कर रहे हैं उस समय क्या सिकनेस आ रही है, यानी जब कुछ लोग क्या होते हैं कि जब ट्रेवल करते हैं, कार में ट्रेवल करें या ट्रेन में ट्रेवल करें, प्लेन में ट्रेवल करें, तो उनको एक सिकनेस की प्रॉब्लम आती है। उस सिकनेस में होता क्या है कि उनको नॉजिया फील होगा यानी जी मचलाएगा, वोमिटिंग होगी यानी उनको उल्टी जैसा महसूस होगा, उल्टी होगा, डिजीनेस, उनको चक्कर आएगा, थकान आएगा। तो ऐसे कुछ लोग क्या होते हैं जब वो ट्रेवल करते हैं, ट्रैवलिंग के समय उनको वोमिटिंग फील होगी, उनको नाजिया फील होगा, डिजीनेस फील होगा, उनको टायर्डनेस फील होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। तो ऐसी चीज को, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं मोशन सिकनेस। यानी ड्यूरिंग द ट्रैवल अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं मोशन सिकनेस। अब मोशन सिकनेस का कॉज क्या है, तो मोशन सिकनेस का कॉज कहा जाता है सेंसरी कॉन्फ्लिक्ट। सेंसरी कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होगा कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमारी तीन चीजें कोऑर्डिनेट करती है। एक तो ईयर, आपको पता है ईयर हमारे बॉडी के पोस्चर को बैलेंस करता है, आई से हम चीजों को देखते हैं, और आई और ब्रेन को कोऑर्डिनेट करता है ब्रेन। अब क्या होता है कि जब हम ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करने के बाद जब हम रास्ते में चलते हैं तो हमें बहुत सारे विजुअल्स दिखाई देते हैं, तो आई हमारा कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। साथ ही साथ ईयर और आई का कोऑर्डिनेशन न होने के कारण ये एक ओवर स्टिमुलेटेड रिस्पॉन्स ब्रेन को देते हैं, जिससे ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि हमें क्या करना है। इसी को बोलते हैं कन्फ्लिक्ट, सेंसरी कन्फ्लिक्ट। अब इससे क्या ओवर स्टिमुलेटेड होने से ट्रिगर करता है वो वोमिटिंग को, नॉजिया को और इसको डिजीनेस को। इसको हम लोग कहते हैं मोशन सिकनेस। अब देखिए मोशन सिकनेस में अगर हमको बचना है मोशन सिकनेस से, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। मोशन सिकनेस से बचने के लिए हमें अपने पोजीशन को अपराइट रखना होगा, यानी ड्यूरिंग द ट्रेवल हमको एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक। और एक्टिव होने के बाद अवॉइड करना पड़ेगा ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब मैंने कहा आई जो है हमारी मूवमेंट इधर उधर होता है, हम फोकस नहीं कर पाते हैं, और आई और ईयर का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, जो ब्रेन उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। तो हमें क्या करना है, फिक्स जगह हमको देखना होगा, हमको लुक फिक्स प्लेस, यानी एक फिक्स जगह हमको देखना चाहिए। दूसरा चीज हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे ट्रिगर को, यानी हम लोग विंडो को ओपन करेंगे, जिससे एयर आएगा तो हम एक्टिव रहेंगे, तो हमारा ब्रेन ट्रिगर नहीं होगा इस तरह के रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करने के लिए। मेडिसिन भी यूज किया जाता है, और जैसे प्रोमेथाजीन है, ये मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा देखिए नेचुरल सिस्टम में जिंजर यूज किया जा सकता है, जिंजर आप यूज कर सकते हैं, टी यूज कर सकते हैं, पिपरमिंट ऑयल, ये सब चीजें भी क्या करता है आपका माइंड डाइवर्ट करेगा। जैसे पिपरमिंट ऑयल माइंड को स्विंग करेगा, जिससे ड्यूरिंग द ट्रेवल आपका जो ब्रेन है वो ओवर स्टिमुलेटेड नहीं होगा, कंफ्लिक्ट सेंसरी आपके रिस्पॉन्स नहीं जाएंगे, जिससे ब्रेन इस तरह के रिस्पॉन्स को देगा। तो सिंपल मोशन सिकनेस क्या होता है, ड्यूरिंग द ट्रैवल जब आप करते हैं उस समय अगर कोई भी तरह की प्रॉब्लम आपको आ रही, उल्टी आना, जी मचलाना, चक्कर आना, इसको हम लोग बोलते हैं मोशन सिकनेस। इसी के एक नाम है मॉर्निंग सिकनेस। अब यहाँ पे मॉर्निंग सिकनेस का मतलब है कि सुबह कोई सिकनेस की मतलब कमजोरी, सुबह हमें अगर कोई कमजोरी महसूस हो रही है तो मॉर्निंग सिकनेस देखा जाए तो ये प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा मिलता है, प्रेगनेंसी में ही होता ही है, और 70% प्रेग्नेंट वुमेन को मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम आती है। अब मॉर्निंग सिकनेस क्या है, जैसे हम लोग को मोशन सिकनेस से प्रॉब्लम मिली उसी तरह से हमको मॉर्निंग सिकनेस से प्रॉब्लम मिलेगी। यहाँ पे सुबह उठते ही आपको नॉजिया फील होगा, वोमिटिंग फील होगा, डिजीनेस होगा, टायर्डनेस होगा, यानी यहाँ पे भी जी मचलाएगा, उल्टी महसूस होगा, या उल्टी हो भी सकता है, चक्कर भी आ सकता है, और आपको टायर्डनेस यानी थकान महसूस हो सकती है। अब ये ज्यादातर क्या, ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी में सिर्फ सुबह होता है, ये पूरे दिन हो सकता है, लेकिन मॉर्निंग में इसकी कंडीशन सबसे ज्यादा होती है, वर्स्ट कंडीशन होता है, सबसे ज्यादा मॉर्निंग में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस, ठीक। और ये जो मॉर्निंग सिकनेस है अप टू 10 वीक तक चलेगा, और फिर वो धीरे धीरे डिक्रीज करने लगता है, ठीक। अब मॉर्निंग सिकनेस का जो कारण बताया गया, कॉज क्या है, तो मॉर्निंग सिकनेस का कॉज है हार्मोनल चेंजेस, यानी जब प्रेगनेंसी अचीव होती है उसके बाद हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के रिस्पॉन्स आते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं मॉर्निंग सिकनेस। अब अगर देखा जाए इससे बचाव क्या है, तो जैसे आप भी जैसे जिंजर यूज किया, जिंजर टी, लेमन बड़ा अच्छा होता है मॉर्निंग सिकनेस के लिए। लाइट फूड हम लोग को लेना चाहिए, और मिनी मील्स, एक वर्ड यूज किया गया, मिनी मील्स का मतलब होता है कि हम अपने फूड को पार्ट्स में खाएं,
यानी जैसे दिन में 2 बार खाते हैं तो 4 बार खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें। यानी 2 बार में 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इस तरह की प्रॉब्लम को मिनिमाइज किया जाता है। फ्लूइड का इंटेक करना है, कुछ मेडिसिन भी आती हैं, लेकिन अगर मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो यानी मॉर्निंग सिकनेस किसमें होता है? प्रेगनेंसी में। और मोशन सिकनेस होता है जब आप ट्रेवल करते हैं। सिम्टम देखा है कि यहाँ पे जो संदर्भ है, जब ट्रेवल कर रहा है, नाउजिया वोमिटिंग आ रही है तो उसको मोशन सिकनेस कहेंगे। प्रेगनेंसी में अगर आ रहा है तो उसको मॉर्निंग सिकनेस कहेंगे। अब आपको एक चीज सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि मॉर्निंग सिकनेस प्रेगनेंसी यानी फीमेल में होगा, ठीक? तो क्या मॉर्निंग सिकनेस मेल में भी हो सकता है? तो कुछ कंडीशन में देखा गया कि मॉर्निंग सिकनेस मेल में भी होता है और उनको कहा जाता है काउवेज सिंड्रोम, और इसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक प्रेगनेंसी। और ये सिंपैथेटिक प्रेगनेंसी मतलब ये मेल में होता है ना? इंटरेस्टिंग चीज। तो मेल में भी इस तरह की चीजें आपको मिलती है देखने को, बहुत रेयरेस्ट केस में, और इसको हम लोग बोलते हैं इमोशनल रिस्पॉन्स। इमोशनल रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि जो पेरेंट्स बन रहे हैं, जो मदर बन रही है और जो पेरेंट्स है, पिता जो है, मदर को तो मॉर्निंग सिकनेस नेचुरल फिनोमेना ये होना ही है, लेकिन पेरेंट्स का इतना इमोशनली अटैच हो जाते हैं पत्नी से या मदर होने वाली मदर से, इतना इमोशनली अटैच होते हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम सारी सुनी करेगा हमारे अंदर भी आएगा, तो उनको भी कभी कभी इस तरह की नॉजिया वोमिटिंग फील होने लगता है। तो ऐसे सिस्टम को भी हम लोग कहते हैं काउवेज सिंड्रोम, जिसको बोलते हैं सिंपैथेटिक प्रेगनेंसी। यानी मेल में भी ये चीज फील होती है और बहुत रेयरेस्ट केस में होती है। तब होता है जब मेल फीमेल से इतना इमोशनली अटैच हो कि उसकी हर प्रॉब्लम को ऐसा लगे कि मेरे ऊपर भी हो रहा है, तो वो उस समय ये फील करेगा कि हमको भी नॉजिया वोमिटिंग हो रही है। तो ऐसे को बोलते हैं काउवेज सिंड्रोम और इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक प्रेगनेंसी। तो ये हमारा आ गया 2 सिकनेस, मोशन और मॉर्निंग सिकनेस। तो फिर इसी तरह से कुछ और वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।